बना कठोर। मगधपति श्रेणी चिल्लना को पाकर धन्य हो गए। मगध का राज्य संचालन बुद्धि निधन महामंत्री अभय कुमार सुचारू रूप से कर रहा था। चिल्लना मृगांकलेखा जैसी सौंदर्यवती और पतिव्रता नारी थी। मगधपति को भी उसके प्रति विशेष अनुराग था, इसीलिए महारानी का पद उसको दिया। सुख के महासागर में अटखेलियां करती चिल्लनी गर्भवती हुई। गर्भ के प्रभाव से उसने अशुभ स्वप्न देखा। तीसरे महीने उसको पति के कलेजे का मांस खाने की इच्छा हुई। पतिव्रता सती नारी के लिए कैसी घृणास्पद इच्छा असह्य थी। वह चिंतित और उदास रहने लगी। उसका मुख कमल मुरझा गया, शरीर दुर्लभ होने लगा। चिल्लना की ऐसी दशा देखकर महाराजा श्रेणिक चिंतातुर हो गए। प्रिया को प्रेम भरे वचनों से पूछा कि प्रिय, क्या कोई बात का दुख है या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? स्त्री के लिए मातृत्व धारण करना परम सुख एवं आनंद का विषय है। तुम इन दिनों में उदास क्यों हो? चिल्लना अपने मन की बात न कह सकती है, न सह सकती है। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसके आंसू पोंछते हुए श्रेणिक ने प्यार से पूछा कि प्रिय, क्या बात है? कहने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? जो भी हो निसंकोच कह दो। तब चिल्लना दुख से गदगद होती बोली, स्वामी, कभी स्वप्न में भी विचार न आए ऐसा पापी दोहद उत्पन्न हुआ है। मेरी जिह्वा से मैं कैसे बोलूं? श्रेणिक ने प्रिया को शांत करते हुए कहा कि इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। तुम्हारा दोहद चाहे कैसे भी होगा, मैं अवश्य पूरा करूंगा। तुम निसंकोच मुझे बताओ। चिल्लना आर्त स्वर से बोली, स्वामी, मेरे घरों में जरूर कोई पापी दुष्ट आत्मा पल रहा है। उसके प्रभाव से मुझे पति के कलेजे का मांस खाने की इच्छा हुई है। ऐसा दोहद शायद किसी राक्षसी को भी नहीं होता होगा, वैसा मुझे। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। श्रेणिक ने उसे प्यार से आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम खुश हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हारा दोहद अवश्य पूर्ण करूंगा। महारानी को विश्वास दिलाया, मगर महाराजा खुद इस विचित्र दोहद की पूर्ति के लिए चिंतित रहने लगे। राजकार्य में भी अन्यमनस्क रहने लगे। अभय कुमार ने पिताजी को उदास रहते हुए देखकर पूछा कि पिताजी, आप परेशान एवं उदास दिखाई दे रहे हो। ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है कि आप इतने व्याकुल हो? उचित लगे तो मुझे बताओ। महाराजा ने कहा, बेटा अभय, तेरी माता चिल्लना को विचित्र दोहद हुआ है, जिसे पूर्ण करना अशक्य लग रहा है। इससे मैं चिंतातुर हूँ। ऐसा कहकर महाराजा ने दोहद की सारी बात बताई। ये सुनते ही अभय कुमार बोला, बस इतनी सी बात है, अब चिंता छोड़ दीजिए। मैं कुछ उपाय करके माता चिल्लना का दोहद पूर्ण करूंगा। बुद्धि निदान अभय कुमार ने एक योजना बनाई। एक अंधेरे कमरे में महाराजा को एक पलंग पर सुला दिया। उनके वक्ष स्थल पर खून निकलता मांसपेंड बांध दिया। महारानी चिल्लना को उस कमरे में ले गया और बोला कि माताजी, आपकी इच्छा अनुसार मैं आपको मेरे पिताजी के कलेजे का मांस खिलाता हूँ। ऐसा कहकर अभय कुमार मांस मिल के टुकड़े करके चिल्लना को देते रहे। महाराज भी मांस मिलकर टुकड़ा करते समय वेदना से चिल्लाने का अभिनय करते रहे। इस प्रकार महारानी का दोहद भी पूर्ण हो गया और महाराज को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। चिल्लना अब स्वस्थ रहने लगी। उसको विचार आया कि मेरे घर में कोई पापी जीव आए। एक बात निश्चित हो गई कि होने वाला बालक पिता का वैरी होगा। भविष्य में पितृहंता होगी। मेरे प्रियतम का अनिष्ट करने वाला पुत्र मेरे लिए कैसे इष्टकारी होगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि इसको जन्म देकर कूड़े करकट में फेंक दिया जाए। गर्भकाल पूर्ण होने पर यथा समय रानी चिल्लना ने पुत्र को जन्म दिया। चिल्लना ने अपनी निजी दासी को कहा, सबको चाहे कितना ही दूध पिलाओ, फिर भी वह जहर निकलता है, इसलिए तुम इस बालक को गुप्त रीत से ले जाकर कूड़े करकट में फेंक दो। दासी विवश होकर महारानी के आदेश अनुसार बालक को वस्त्र में लपेट कर ले चली। अशोक वन में जाकर बालक को वृक्ष के नीचे चुपकी से रखकर महल की ओर भाग गई। महाराजा श्रेणिक पुत्र जन्म की बधाई सुनने को आतुर हो रहे थे। जब बहुत देर तक आतुरता का अंत नहीं आया, तब स्वयं ही चिल्लना के महल में आ रहे थे। अशोक वन से आ रही हुई दासी ने अचानक महाराजा को महल की ओर आते हुए देखी और वह भय से कांप उठी। मगधपति की पहली नजर में दासी की निहलता छिपी नहीं। उन्होंने थोड़ी कठोरता से पूछा कि इस समय महारानी को छोड़कर तू कहाँ गई थी? महाराजा की कठोर मुद्रा देखते ही दासी थरथराने लगी। महाराजा ने कहा, जो भी हो वह सच सच बता रहे। भयभीत भरी हुई दासी ने सत्य हकीकत प्रकट कर दी। सुनते ही श्रेणिक का पुत्र स्नेह उभर आया। वे शीघ्र अशोक वन में गए। वहाँ पेड़ के नीचे नवजात शिशु रो रहा था। उसकी कोमल अंगुली फुकट में कुतर ली थी। श्रेणिक ने पुत्र को दोनों हाथों से उठाया और छाती से लगा लिया। पुत्र को लेकर महाराजा सीधे चिल्लना के महल में और कहा कि देवी, तुमने ये क्या किया? निर्दोष पुत्र को जन्मते ही क्यों फेंक दिया? कोई भी माँ अपने काले पुरुष, लूले लंगड़े, अपाहिज, गूंगे, अंधे पुत्र को अपने हाथों से मौत के मुंह में नहीं डालती, और तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए?
चिल्लना ने दुखी स्वर से कहा, प्राणेश्वर, ये पुत्र भविष्य में आपके लिए घातक होगा, तभी तो मुझे पापकारी दोहद हुआ है, इसलिए मैंने उसे जन्म देते ही वन में फिरका दी। जो मेरे पति का वैरी हो, उसको मैं कैसे पालूं? सैनिक ने कहा, प्रिय, तुम तो कर्म सिद्धांत को समझने वाली हो, होनहार को कोई टाल नहीं सकता। भविष्य के अनिष्ट की आशंका से भयभीत होकर ऐसा दुष्कार्य करना अयोग्य है। देखो कितना मोहक और तेजस्वी बालक है। तुम उसे मातृ वात्सल्य की अभिधारा से सींचो, ममता से उसका लालन पालन करो। प्रियतम के प्यार भरे मधुर वचनों से चिल्लना का मातृत्व उछल पड़ा। उसने अपने पुत्र को गले लगाया। मगधपति ने पूरे राजगृह नगरी में बड़ी धामधूम से पुत्र जन्म महोत्सव मनाया। 12वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। पुत्र का मुख पिता ने पहली बार अशोक वन में देखा था, इसलिए उन्हें पुत्र का नाम अशोक चंद्र रखा। नवजात शिशु की अंगुली कुक्कट में कुतर ली थी, वह पक गई, उसमें पीप भर गए, पीड़ा से बालक रोता रहता था। महाराजा ने अंगुली का पीप मुंह से चूसकर निकाली। अंगुली मुंह में दबाकर पिता पुत्र की पीड़ा हटते थे। कुक्कट के कुतरने से बालक की अंगुली छोटी हो गई थी, इस कारण से उसका एक नाम कुनिक भी प्रसिद्ध हुआ। कुनिक राजभवन में दूज के चांद की तरह दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। समयांतर में महारानी चिल्लना ने अन्य 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम क्रमशः हल और विहल था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।